हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पका है जरूर जरूर हमारे साथ शेयर करना, ठीक है। तो आज हमने क्या बनाया है वो भी हम फटाफट बता देते हैं। आज हमने बनाए हैं, मुंह में पानी आ जाएगा जिसको पसंद होगा। तो मैंने आज पनीर के पराठे बनाए हैं, साथ में बथुआ के भी बनाए हैं, क्योंकि पनीर के पराठे मिष्टी को खाना था। और पनीर के पराठे यदि बनाए तो मम्मी पापा नहीं खाते, इसलिए बथुआ के पराठे भी साथ में बनाए हुए हैं। और साथ में बनाइए सेम फली आलू मटर टमाटर की सब्जी और सैंडविच वाली चटनी। सैंडविच वाली चटनी आप लोग जानते हो, हरे चने के लिए चने, सिक्के चने जो रहते हैं ना, उससे बनती है, बहुत टेस्टी रहती है। साथ में पुदीना और कैरी भी हम उसमें मिलाते हैं, बहुत टेस्टी। किसी को रेसिपी चाहिए हो तो मैं जरूर जरूर शेयर कर दूंगी। दूसरा, आज टमाटर की भी चटनी बनी हुई है, आलू मेथी मटर की सूखी सब्जी बनी है, बथुआ की भी सूखी साग बनी है। आज का मेन्यू इतना ही है, साथ में दही। तो आप लोगों को आना है तो आ जाइए खाना खाने के लिए फटाफट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन चालू करते हैं। आज का रिएक्शन जो है मेरा, वो जगत दीदी के ऊपर है और साथ में थोड़ा बहुत स्नैपी के ऊपर भी है ना। तो जगत दीदी की, जैसे कि कल एक कम्युनिटी आई थी और उन्होंने उसमें क्लियर बोला है कि आप सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए एक अनुरोध कर रही हूँ, हाथ जोड़कर विनती है, मेरा और सुमित महल का नाम अब मत जोड़िए। आपके कमेंट की सुमित से शादी कर लीजिए। तो मुझे लगता है आप सबको इस बात का जवाब मिलना चाहिए कि ऐसा कभी नहीं होगा। नेहा तिवारी और सुमित महल की शादी अब कभी नहीं होगी, इसलिए किसी गलत फहमी में ना रहें। आप सबको जो वीडियो बनानी है आप बना सकते हैं, बस मेरा नाम अब किसी के साथ भी ना जोड़ें और थंबनेल में भी मुझे साथ ना दिखाया जाए। सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, खुश रहें और एक दूसरे की जिंदगी से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि मैं किसी प्रकार के कांटेक्ट में नहीं हूं, ना होना चाहती हूं। इसलिए इस बात को हमेशा के लिए खत्म करिए। और अगर रिएक्शन चैनल वालों को या किसी को भी पर्सनल में कोई जानकारी दी जा रही है, अब ये इस चीज के लिए मुझे थोड़ा डाउट है कि जानकारी दी जा रही है तो मुझे बताइए, मैं भी पर्सनल में ही आप सबको सब कुछ बताऊंगी। अगर मामले को शांत नहीं होने दिया जा रहा है तो खुलकर बताइए कौन है इसके पीछे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी तासी की मम्मा पर मुझे मैसेज में बताइए कौन कौन मेरे बारे में गलत अफवाह फैला रहा है या आपको गलत झूठी बातें बताई जा रही हैं। और अब पर्सनल में जो चाहेगा उससे सारा सच बताया जाएगा, लेकिन ये ऑनलाइन मेरे साथ किसी का नाम मत जोड़िए। मेरी इस छोटी सी अपील पर ध्यान दीजिए। तो जगत दीदी ने सबसे अपील करी है कि जैसा कि क्या होता है, रिएक्शन वाले तो अब नाम नहीं ले रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि रिएक्शन वालों को ये बात क्लियर है कि अब इन दोनों की शादी नहीं होगी। लेकिन जो पब्लिक इनको प्यार करती है, अंधभक्त है जो इनकी जगत दीदी की, वो कहीं ना कहीं जाके सुमित भाई के सारे वीडियोस पर आप देखिए, नीचे जाकर लिखेगी भैया भीख मांगती है, भैया शादी कर लीजिए नेहा दीदी से, भैया शादी कर लीजिए। मतलब हर कितने कमेंट आपको इस तरीके के मिल जाएंगे कि प्लीज ताशी को अपना नाम दे दीजिए। तो मुझे उन पब्लिक से बोलना है कि आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो, आप लोग अभी तक सच्चाई पता नहीं चल रही है कि आखिर हुआ क्या है। क्यों जगत दीदी ये लिख रही हैं, आप लोगों ने इस चीज पे ध्यान दिया कि मैं आप सबको बताऊंगी। और मामले को इस तरीके से कुछ लिखा है ना कि पर्सनल जानकारी यदि कोई दे रहा है आपको किसी भी तरीके से, तो मतलब चीजें बहुत बुरी तरीके से बिगड़ चुकी हैं। और लोग अभी भी चाहते हैं कि इन दोनों की शादी हो जाए। क्यों चाहते हैं? क्योंकि जो लोग इनको प्यार करते हैं ना, वो देखते हैं सुमित महल में कि इनका जीवन साथी यदि ऐसा है, होने वाला था, वो चीजें ऐसी हुई, चीजें बिगड़ी, तो अब यदि वो हो जाए तो ताशी के लिए कितना अच्छा हो। क्योंकि अब सुमित महल में सारी चीजें अच्छी दिख रही हैं लोगों को, कहीं से कोई बुराई नहीं दिख रही है। बुराई इनमें दिखी थी, सुमित महल में रत्ती भर भी बुराई नहीं दिखी लोगों को। इसलिए लोग चाहते हैं कि उनको जीवन साथी सुमित महल ही मिल जाए और ताशी को बाप भी सुमित महल मिल जाए। लेकिन आप लोग खुद समझ सकते हो कि कैसे पॉसिबल है।
और सुमित महल का भी जब लाइव में भी आए थे भैया, और जब वीडियो भी उनका आया था तब उन्होंने भी क्लियर कर दिया था कि इस चीज को बार बार ना बोलें आप लोग, सब अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें, वो अपनी जिंदगी जिए। उसके लिए भी देखो, कभी भी सुमित महल के मुंह से एक शब्द भी बुरा नहीं निकला इस लेडी के लिए, कभी नहीं, आपने देखा होगा। तो ये बोलते हैं रिस्पेक्ट। भले चीजें उसने उसकी चीजें बिगाड़ दी, सब कुछ बिगाड़ दिया है ना कहीं कितना बड़ा एक जर्क लगता है इंसान को जब वो अपने जीवन के भविष्य के में बहुत सी चीजों के सपने संजो लेता कि अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और एकदम से इतना बड़ा घटना ही बोलना चाहिए वो हो जाए तो उसे कैसा लग रहा होगा। तो उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला, जैसे कि उसने अपने गोलियां भी दिखाई थी कि वो गोलियां लेता है क्योंकि वो भी डिप्रेशन में गया था, लेकिन उसने डिप्रेशन का यहाँ तमाशा नहीं बनाया, उसने चीजें नहीं, जब लोग उसको इतने प्रेशराइज करे तब जाके उसने ये सारी चीजें बोली। लेकिन यहाँ पर जगत दीदी तो कंटिन्यू बोलती आ रही थी हम ये ले रहे हैं, हम वो खा रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा वैसा। ठीक है, चीजें ठीक है, क्योंकि परेशान ये भी थी, परेशान वो भी था, दोनों परेशान हो गए थे क्योंकि चीजें बहुत बुरी तरीके से बिगड़ चुकी थी, बहुत बुरी तरीके से। तो कहीं ना कहीं देखो, हम ये नहीं बोलेंगे कि सुमित भाई की गलती तो पूरी जगत दीदी की है, चीजें उन्होंने खुद अपने हाथ से बिगाड़ी हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज का रिग्रेट जरूर होता होगा कि हमने अपनी एक छोटी सी गलती के कारण कितना कुछ खो दिया। लेकिन ठीक है, भगवान सबके साथ अच्छा करे, जिंदगी कभी खत्म नहीं होती है, मतलब समय के साथ सारे घाव भर जाते हैं। हो सकता हो कुछ अच्छा लिखा हो, कुछ और अच्छा हो रहा हो, कुछ चीजें और कोई लिखा हो। देखो, ऐसा तो है नहीं है कि वो कभी शादी नहीं करेगी, जैसा कि सुनने में आया है कि वो शादी करने वाली है, अगस्त तक उसकी शादी होने वाली है। तो देखते हैं, कोई अच्छा ही बंदा ढूंढा होगा, ऐसा वैसा तो ढूंढा नहीं होगा, तो पब्लिक फिर उससे प्यार करने लगेगी, जैसे सुमित महल से प्यार करती है वैसे ही उनसे प्यार करने लगी। चलिए, ये बात तो खत्म हुई। दूसरी बात यह है कि मैडम गई थी शादी में, अपने भाभी की मायके साइड की शादी थी उनकी, लेकिन आपने देखा होगा कि शादी में वो बिल्कुल अकेली अकेली, जो भी जितना भी उन्होंने दिखाया, हालांकि उन्होंने पूरा शादी का कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि देखो ये कंटेंट जो था शादी का वो भाभी का कंटेंट था, भाई का कंटेंट था, तो ये कैसे उस चीज को शूट कर सकती थी। शूट करती तो कहीं ना कहीं फालतू के कुछ ना कुछ तो बातें होती, क्योंकि घर घर की कि ये तेरा कंटेंट है, जैसा कि चीजें बताई गई थी पहले कि चैनल बनने पे भी इनको ऐतराज था भाई के, कि भाई ने चैनल क्यों बनाया, इनके व्यूज कम हो जाएंगे, ऐसा वैसा घर घर में ये चीजें इनके हुई थी। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि शादी उनके साइड की है, तो इन्होंने शादी से रिलेटेड सिर्फ इतना ही डाला है कि हम वहां गए थे, वहां हमें ताशी परेशान कर रही थी बहुत ज्यादा, जैसे अब ताशी को कहीं भी लेकर जाओ तो ताशी रोती है, गाती है कि नहीं हमें घर ले चलो, घर ले, मतलब पूरे ब्लॉग में इनका आज जो ब्लॉग देखा है यही चलता रहा। क्योंकि ये कैसे बोल सकती है कि हम वहां जाकर शूट नहीं कर सकते, ये हमारे भाई भाभी के घर की शादी है, ये कंटेंट उनका है, ये कंटेंट हम अपने उसमें नहीं डाल सकते, नहीं तो व्यूज पर लड़ाई हो जाएगी घर में। क्योंकि अब कैसे बोले, ये रहना तो साथ में ही है ना, ये चीज नहीं बोल सकती है, लेकिन मन में तो ये सब चल ही रहा होगा ना। बहुत अच्छे समझते हैं जब एक लड़की मायके में रहती है उसकी मतलब दशा क्या होती है, किस कंडीशन में वो रहती है, कितना सरवाइव उसे करना होता है। भले ही अपने मुंह से कभी ना बोले, लेकिन दिमाग में तो ये सारी चीजें इनके चलती ही होंगी कि कितना कुछ सहना पड़ता है एक लड़की जब मायके में होती है। वो साथ में फिर एक बच्ची को लेके आई है, बच्ची का हमेशा हवाला दे देती हैं, बच्ची का हमेशा बहाना बना देती हैं उसकी आड़ में कि ऐसा वैसा दुनिया भर की बात है, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है यहाँ पर। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि इनके घर में क्या चल रहा है। जब छोटी छोटी चीजों के हिसाब होते हैं, छोटी छोटी चीजों को डिवाइड किया जाता है भाई बहन के बीच में पैसों को लेके, जबकि भाई ये समझ सकता है कि ये कितने दिन और रहेगी यार, और रहेगी तो कमा रही है, मन से सारा कुछ कर रही है, लेकिन ये
अपना अपना नेचर है। पर सब भाई ऐसे नहीं होते, मैं आपको बता दूं, सब भाई नहीं होते। रह रही है तो कम से कम खुद से कुछ करो, मुंह से तो मत मांगो, मुंह से तो ये सारा मत बोलो। जैसा कि एक अभी ब्लॉग 4 से 8 दिन पहले ही आया था, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें भी क्लियर पेट्रोल के पैसे मांगे गए। अरे जो कुछ भी है तो आप ऑफ कैमरा कर लो, ऑन कैमरा क्यों पब्लिक को दिखा रहे हो कि आपके घर में क्या चीज चल रही है। तो चलिए दोस्तों, अभी अब मैं बोला था कि मैं सपना के ऊपर भी रिएक्शन देना है मुझे, तो मैं इसके बाद वीडियो लेकर आऊंगी क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है और उसके लिए भी काफी चीजें मुझे बोलनी है। ठीक है दोस्तों, तो जय सिया राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और क्या चाहिए लाइफ में। ठीक है।